नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम बात करेंगे मुद्रास के बारे में। हाथा योगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मुद्रास। मुद्रा एक संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है जेस्चर या सील। अगर इस वर्ड को तोड़ें तो ये दो वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, मुद और रा। मुद का मतलब होता है जॉय या हैप्पीनेस और रा का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मुद्रास का बेसिकली अगर टुकड़ों में मतलब जाने, टू प्रोड्यूस जॉय एंड हैप्पीनेस बाय द हैंड जेस्चर्स और माइंड जेस्चर्स। मुद्रास को आसान शब्दों में समझने के लिए इतना है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आप आसन और प्राणायाम करने के बाद, उस एनर्जी को बॉडी में रिटेन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज में आती है वो मुद्रास है। जिस तरीके से सन की जो रेज हैं अगर वो मिरर द्वारा किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर रीडायरेक्ट कर दें तो उस पर्टिकुलर स्पॉट पर एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है सन की रेज द्वारा। उसी प्रकार से हम मुद्रास को भी यूज करके एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर ना जाए। हमारे चक्रास और नाडीज द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कॉन्स्टेंटली, वो हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स या पार्ट्स द्वारा निकल जाती है। वो बाहर ना जाए, बॉडी में रिटेन हो जाए, उसके लिए जो टेक्निक यूज में आती है उनको मुद्रास बताया गया है। मुद्रास का प्रयोग हजारों सालों से किया जा रहा है। ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते थे मेडिटेशन के लिए, रिचुअल्स के लिए, हवन करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए। आपने श्री कृष्ण को भी एक ज्ञान मुद्रा लगाए हुए भगवत गीता सुनाते हुए कई पिक्चर्स, मूर्तियों और डिस्क्रिप्शन में देखा होगा। इसके अलावा जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव, इनको भी आपने कई सारी मुद्राओं लगाते हुए किसी मूर्ति में या किसी मंदिर में, फोटो में देखा होगा। ये एक ऐसी चीज है या एक ऐसी टेक्निक है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हर कोई इस्तेमाल करता है और कर सकता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं एवं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में भी काफी हेल्प करते हैं। मुद्रास का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन जो सबसे कॉमन और इफेक्टिव तरीका है वो है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा यानी कि हाथों से जेस्चर्स बनाए हुए ऐसे सर्किट फॉर्म करे हुए चीजें जिनकी वजह से आप अपनी बॉडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुद्रा एक जेस्चर है जो आप अपनी उंगलियों से क्रिस क्रॉस करके, फिंगर टिप्स को ज्वाइन करके, स्ट्रेच करके या उंगलियों को जोड़कर आप इस तरीके से मुद्रास का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हस्त मुद्रा सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। किंतु इसके अलावा मन मुद्रा, कई मुद्रा और कई तरीके की मुद्रास होती हैं जिसमें आप अपने आई मूवमेंट या अपने ब्रेन के या ब्रीदिंग को यूज कर जेस्चर्स बना सकते हैं। हस्त मुद्रा को सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए भी बताया गया है क्योंकि फिंगर टिप्स पे हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स एवं सर्किट आकर एंड होता है। इसके अलावा जो 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच महाभूतास जिनकी वजह से हमारी बॉडी बनी है वो भी इस फिंगर टिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है अग्नि को यानी कि फायर, इंडेक्स फिंगर करती है वायु यानी कि एयर को, मिडिल फिंगर आकाश यानी कि ईथर, रिंग फिंगर पृथ्वी यानी कि अर्थ और लिटिल फिंगर करती है जला यानी कि वाटर को। इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए भी हम मुद्रास का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट आपके दोषास के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कम है या ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए आप अपने फिंगर टिप्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपकी बॉडी में कम मात्रा में है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट आप अपनी बॉडी से कम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप इस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हस्त मुद्रा का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से अपने दोषास और अपनी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुद्रास का प्रयोग कई सारे आसनों और कई मेडिटेशन टेक्निक्स में भी किया जाता है।
जिस तरीके से आप अपनी बॉडी से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। हमारी बॉडी में कई तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका मेन सोर्स है प्राणा, यानी कि हमारे लाइफ फोर्स, हमारी वाइटल एनर्जी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्राणा को हमारी बॉडी में उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या डायरेक्शन पर डेविएट करें, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर ना जा पाए, हमारी बॉडी में रिटेन हो पाए। इसी वजह से मुद्रास का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो मुद्रा एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए एवं अच्छे से चलाने के लिए काफी हेल्प करता है। मुद्रास का प्रयोग थेरेपी में भी किया जाता है, जिससे कि बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, या आप डिप्रेशन में हो या कोई विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में, उसको भी क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुद्रास के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको फर्स्ट एड की तरह भी यूज किया जाता है हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों में भी। मुद्रास आपके ब्रेन से कनेक्ट करके उनको स्टिमुलेट करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं एवं आपको स्ट्रेस रिलीविंग में, स्लीप में या कई सारे और जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके लिए काफी बेनिफिट करता है। मुद्रास का प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स में मेंटल एवं फिजिकल दोनों में काफी हेल्पफुल रहता है। इसको सही तरीके से करने के लिए समझना जरूरी है कि आप इससे पहले अगर आसन और प्राणायाम लगाते हैं या करते हैं, उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब आप मुद्रास का प्रयोग करें तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। मुद्रास को एक्टिवेट होने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और इसको सही तरीके से करने के लिए 10 से 15 मिनट आप मुद्रा में लगाकर बैठ सकते हैं। अब समझ लेते हैं मुद्रास को इस्तेमाल करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं और क्या सही तरीका है जिसकी वजह से मुद्रास का बेनिफिट आप ले सकते हैं। मुद्रास को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप किसी भी जेंडर, किसी भी एज ग्रुप या किसी भी रिलीजन के हो, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मुद्रास किसी भी रिलीजन को डिफाइन नहीं करती एवं ये भी डिफाइन नहीं करती कि अगर आप योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसको आप किसी भी तरीके से, किसी भी पोस्चर में, किसी भी एक्टिविटी करते हुए भी कर सकते हैं। माना जाता है कि मुद्रास का बेनिफिट सबसे ज्यादा तब मिलता है जब आप आसन और प्राणायाम के बाद इसको करें, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में उसको रीडायरेक्ट करने के लिए मुद्रास काम में आती है। किंतु बहुत तरीकों से और बहुत सारी वजहों से भी मुद्रास का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारी बॉडी के बेसिक एलिमेंट्स को या दोषास को माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए या फिर इक्वल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हस्त मुद्रास को सही तरीके से यूज करने के लिए आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी एक हाथ में अगर आप मुद्रा लगा के रहते हैं तो उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलता। इसीलिए जो भी आप मुद्रा का प्रयोग करें वो दोनों हाथों से कीजिएगा। मुद्रास को एक्टिवेट होने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, किंतु इसको इफेक्ट में आने के लिए, उसकी वजह से फायदा आने के लिए या बॉडी में चेंजेस होने के लिए आपको 15 से 20 मिनट एक मुद्रा की प्रैक्टिस करनी होगी। मुद्रास आप दिन में किसी भी टाइम पे, किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं, किंतु इसको दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो ही उसका बेनिफिट अच्छे से मिल पाएगा। जिस तरीके से आप मुद्रास का प्रयोग चलते हुए, बैठे हुए, टीवी देखते हुए, वॉक करते हुए एवं लेटे हुए भी कर सकते हैं, किंतु आप दोनों हाथों से कीजिएगा। बस इतनी सी बात है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो मुद्रास के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्त मुद्रास की बात करें तो ये हजारों तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इसके इतने वेरिएशंस हैं कि आप जितनी चाहें उतनी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किंतु आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना जरूरी है। आपकी जो बॉडी के टाइप है, कंडीशन है, जो दोषास डोमिनेंट है, उनके बारे में अगर आपको पता है, आपको कोई अगर कंडीशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर
या इस तरीके की कोई बीमारी रहती है या कोई परमानेंट डिजीज है जिसकी आप मेडिसिन रेगुलर इंटरवल्स पर ले रहे हैं, उनके लिए आप मुद्रा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेसिक मुद्रास की बात करें तो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए जो मुद्रास बताई गई हैं उसमें आती है ये इस तरीके से फिंगर टिप्स को ज्वाइन करते हुए, जो कि है जल मुद्रा, यानी कि हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जो मुद्रा है ये जल मुद्रा। इसके बाद आती है पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को इस तरीके से नहीं बताया गया क्योंकि ये चिन्ह मुद्रा भी कहलाती है, इसीलिए वायु मुद्रा के लिए इस तरीके से बताया गया है। इसी तरीके से हजारों मुद्रास हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु हमें सिर्फ वो सीखने की जरूरत है जो हमारी बॉडी के टाइप और कंडीशन की वजह से सही है। मैं आशा करता हूँ मुद्रास के बारे में भी आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इसके अलावा और तरीके की मुद्रास, उनके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और यूसेज के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल टर्म्स में अलग अलग टेक्निक्स द्वारा उसको इस्तेमाल करके सीखेंगे। इसी तरीके से आप योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ।